आप जी बहुत बहुत स्वागत आमंत्रित करें। जी आदरणीय राम स्वरूप जी, क्या आप उपस्थित हैं? उपस्थित है। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय जी। तो तब तक मैं बोर्ड का गठन करता हूं। आप कृपया, आपसे अनुरोध है, मीटिंग के जो रूल्स है उसके अनुसार आप एक अच्छे जो है प्रकाश वाले कमरे में बैठ जाएं और वीडियो ऑन करके आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और कपड़े ऊपर के पहने रखेंगे और वीडियो ऑन करके आप परीक्षा देनी है। तो ऐसी आप व्यवस्था करते रहे, तब तक मैं बोर्ड का गठन करता हूँ। जी आदरणीय जी, ये आपसे अनुरोध है। तो आज की इस परीक्षा में आदरणीय राम स्वरूप जी की परीक्षा आदरणीय आचार्य अड़ू जी ने प्रस्तावित किया है। इस हेतु मैं बोर्ड में शामिल करता हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय प्राचार्य जी, आप एक सदस्य के रूप में रहेंगे। कृपया आप, मेरा प्रस्ताव है, आपको स्वीकार है? जी जी आदरणीय जी, स्वीकार है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं दूसरे मेंबर के रूप में आदरणीय आचार्य अशोक जी को अनुरोध करता हूं। आदरणीय आचार्य अशोक जी, क्या आपको स्वीकार है? जी आचार्य जी, आप ये स्वीकार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तीसरे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य हेमंत जी को आमंत्रित करता हूं। क्या आदरणीय आपको स्वीकार है? सभी को जय भीम नमस्कार। मुझे स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चौथे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य योगेन जी को आमंत्रित करता हूं। क्या आपको स्वीकार है? जी आदरणीय आचार्य योगेन जी। जी आदरणीय आचार्य जी, मुझे स्वीकार है और सभी आचार्य प्राचार्यों को जय भीम नमो बुद्धाय। जी आदरणीय आचार्य जी, स्वीकार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तत्परता से परीक्षा लेंगे। अब मैं आदरणीय राम स्वरूप जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी वीडियो ऑन करें। जी आदरणीय राम स्वरूप जी, सुन पा रहे हैं? जी जी आप। जी आदरणीय, बहुत बहुत जय भीम नमो बुद्धाय। तो कहाँ से? बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ा सा अपने आसपास दिखा दें, कोई ऐसी संग को ये न लगे कहीं कोई आपको सहायता देने वाली सामग्री उपलब्ध तो नहीं है। अपने सामने दिखा दें मेज पर या जहाँ बैठे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो जी चारों तरफ घुमा दें एक बार, संग दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब आप मोबाइल को सामने फिक्स कर दें और अब आप से हाँ जी, आप कैसे ही प्राचार्य जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय जी से आप अपना प्रश्न रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय राम स्वरूप बोध जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत खुशी की बात है, आपने आज इस परीक्षा बोर्ड में देने के बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आदरणीय, आप पंचशील का चौथा शील का वाचन करते हैं, आप कुछ बताओ। पंचशील का चौथा शील। आप अपनी मोबाइल
मोबाइल थोड़ा सा ऐसे फिक्स कर दें, चेहरा इतने पर आप मोबाइल फिक्स कर दें, कोई सामने न फिक्स करने वाला हो, तकिया वकिया पर किसी पर टेक लगा के रख दें। ऐसे आप जैसे इतना दिख रहा है आप इसी तरीके से परीक्षा मैं प्राणी में नित्य आचरण यानी विचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा शील का वाचन करना है आदत। जी सौर जब क्षमा चाहता मूसा वादा वीर मोड़ी सिक्का पदंग समाधियामी। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ, बकवास से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा कि आप इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी अपना रख लें। जी धम्मपद की 5वां गाथा। धम्मपद का 5वां गाथा, 5वां पद। नाई बेरेन बेरानी, नाई बेरेन बेरानी समंती, नाई बेरेन बेरानी समंती उदाचन अबेरेन चा सम्मंती ऐसे धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर शांत कभी शांत नहीं होते हैं, अवैर से शांत होते हैं, यही संसार का सनातन नियम है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्राचार्य जी, आप बने रहें। अब मैं आदरणीय आचार्य अशोक जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपना पहला प्रश्न रखे हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय रामस्वरूप जी, पहले मेरा पहला प्रश्न होगा कि क्षमा याचना का वाचन करके उसका अर्थ बताएं। बंधामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयं बंधामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि बंधामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं मुझे अपराध दीजिए बनते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। दूसरी बार भी अपराध दीजिए बनते। मेरे 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। तीसरी बार भी अपराध दीजिए बनते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा प्रश्न भी रख ले आदरणीय आचार्य जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। मेरा आदरणीय रामस्वरूप जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, नमन का वाचन करते हुए उसका अर्थ बताएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। मैं उन सम्यक बुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त क्लेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को
अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। बहुत बहुत साधुवाद। आगे चलिए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य हेमेंद्र जी, उमेश सिंह जी, आप अपने प्रश्न रखें। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय रामस्वरूप जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो। जी आदरणीय, आप तिसरण का वाचन करते हुए उसका हिंदी अनुवाद भी बताएं। शरण जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, दूसरी बार भी मैं संघ धम्म की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी, आप चौथे और पांचवें सील का वाचन करके उनका हिंदी अनुवाद बताएं। जी, चौथे और पांचवें सील का वाचन करके उनका हिंदी अनुवाद बताएं। पंचशील जी, चौथे सील और पांचवें सील का वाचन करें और हिंदी अनुवाद बताएं। साबदा वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य व्यर्थ बकवास से व्यर्थ रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मेरे मध्य प्रमाद ठाना वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मैं नशीले पदार्थों के सेवन करने, नशीले पदार्थों के सेवन और प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य योगेश जी को मैं आमंत्रित चाहूंगा अपना जी जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी आदरणीय जी, आप धम्मपद के जो पहला पद है उसका आप वाचन करें और अर्थ भी बताएं। अनुपुवंगमा धम्मा मनोसिता मनोमया, मनसा चे पदुठेने भासति वा करोति वा, ततुलंग दुख मन वेति जक्कं वतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का वह है, मणि उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अंकन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी के खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय जी, मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, जो धम्मपद की तीसरी गाथा है उसका आप वाचन करें। तीसरी गाथा का वाचन करें आप और अर्थ भी बताएं।
अकोची मंग आवदी मंग आजीनी मंग आसी में ये चतंग उपनहंती बेरंग ते संग ना सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीट लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं गैर कभी शांत नहीं होता। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संचालन जी आप। जी बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने अंक देने। आदरणीय प्राचार्य जी आप अपने अंक बताएं। जी आदरणीय आचार्य अशोक जी आप अपने अंक बताएं। जी 19। जी आदरणीय वकील साहब जी। जी सभी के प्रश्न हो जाने के बाद प्राचार्य जी एक किसी भी आचार्य को या जिसको लगता हो उनको व्यवहारिक प्रश्न करने के लिए भी आमंत्रित क्या करें। ये तो फॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। एक व्यवहारिक प्रश्न करने के लिए किसी भी आचार्य को यदि किसी की इच्छा हो तो उनको आमंत्रित कर लिया करें। जी 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 बस समय को देखते हुए 20 मिनट बस होने में 1 मिनट बचे थे, इसलिए मैं ऐसा समझ रहा था मैं खुद ही पूछता। अभी 3.5 मिनट है आपके पास। जी तो आदरणीय संघ बोर्ड के सभी सम्मानित आचार्य और आदरणीय प्राचार्य जी, यदि कोई और प्रश्न दाम्पत्य के पदों और प्रथम वर्ष के कोर्स के अतिरिक्त आपके रखने हैं तो कृपया आप रखें। हैंड रेज करें। किन्हीं को रखना है तो हैंड रेज करें जी, और किन्हीं को रखना है कृपया हैंड रेज करें। किन्हीं बोर्ड के आदरणीय सदस्य गण यदि आपको प्रश्न रखना है तो कृपया हैंड रेज करें। जी आदरणीय आचार्य युगन जी आप अपना प्रश्न रखें। जी आदरणीय जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य जी। आदरणीय जी मेरा यह प्रश्न था कि अभी इस समय जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में एक हिंसात्मक वातावरण व्याप्त है चारों तरफ। कहीं भी देख लीजिए ज्यादातर यही है। यदि आपको पूरी दुनिया के लिए संदेश देना हो तो आप किस तरीके से जो आप संदेश देंगे, और संपत से जो आपने यहाँ सीखा है प्रथम वर्ष के कोर्स में, तो आप कौन सी गाथा को वहाँ पर वाचन करके पूरी दुनिया को एक संदेश देंगे यदि आपके पास में कोई कारोबार आता है इस तरीके का? तो ये आप मेरा प्रश्न समझ पाए क्या आदरणीय जी? जी मेरा यह प्रश्न है आदरणीय जी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस समय हम देखते हैं चारों तरफ एक हिंसात्मक वातावरण व्याप्त है। यदि हम किसी भी देश को देख लें तो जब हम देखते हैं तो कभी आपस में एक हिंसात्मक माहौल जो है उत्पन्न हुआ है किसी न किसी परिस्थिति के कारण। तो अब यदि हमें पूरी दुनिया को एक संदेश देना हो, एक अच्छा संदेश देना हो जो एक वो सही मार्ग पर आ जाए, अपने अंदर वो सुधार करें, तो हम किस गाथा का उच्चारण करेंगे और किस तरीके से हम संदेश दे पाएंगे? आप जरा इसको आप समझाएं थोड़ा सा आदरणीय जी। आदरणीय रामस्वरूप जी, जो 5वीं गाथा है धम्पद की जो आपने याद की है वो क्या संदेश देती है दुनिया को? वो यही संदेश देती है। तो आप उसका उच्चारण करके बताएं कि किस तरह से आप जो लोगों को बताएंगे कि भाई भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है और ये बात बिल्कुल सच है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ज़रूरत है। तो इससे बढ़िया संदेश क्या हो सकता है? यही जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपने जो जी आदरणीय रामस्वरूप जी आपने जो कोर्स याद किया है तो कोर्स को याद कर लेने मात्र से हमारा कल्याण नहीं हो सकता।
जब तक हम उसको अच्छी तरह से जाने ना, अपने जीवन में कैसे अमल में लेकर आएंगे, दूसरों को हम कैसे समझाएंगे, ये हमारा जो है उद्देश्य, मेन उद्देश्य ही है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका, आपने अच्छी तरह परीक्षा दी है। आदरणीय संचालक महोदय जी, अब आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी रामस्वरूप जी। आप जी संघ से आपने जो प्रश्न उत्तर देने थे आपने अच्छे से दिया है। आदरणीय आचार्य अशोक जी, आप अपने अंक बताएं। जी आदरणीय आचार्य अशोक जी, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपने अंक बताएं। जी 90। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य हेमेंद्र जी। जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी। जी आदरणीय प्राचार्य जी 85 नंबर 85। तो बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार से आदरणीय को कुल मिलते हैं 360 अंक, और यह बहुत अच्छा अंक है। और मैं आदरणीय आचार्य अरुण जी से चाहूँगा और उनसे इस बात की जो है भी आश्वासन चाहूँगा, क्या उनके अनुगामी के साथ बोर्ड के मेंबर ने न्यायपूर्वक ढंग से परीक्षा लिया है, आप इस पर बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद और आभार जी। संघ के सभी आचार्यों ने बिल्कुल सभी सटीक प्रश्न पूछे और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ उनकी जो परीक्षा हुई है उससे। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आपने कुछ कहा क्या? अच्छा हेमंत जी का नंबर दोहरा दें थोड़ा। 95। तो आदरणीय संघ के समक्ष इन्होंने परीक्षा दिया और 360 अंक पा करके बहुत ही अच्छे नंबर से कह लीजिए उत्तीर्ण हो गए हैं। तो मैं आदरणीय संघ से चाहूंगा सभी कृपया माइक खोलें और आपको साधुवाद कह करके 3 बार आज की